प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सरकार का अंतिम बजट पेश किया। अपने बजट में मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों पर कोई टैक्स न लगाते हुए आंगनबाड़ी सहायिकाओं कार्यकर्ताओं के साथ रसोइयों का मानदेय बढ़ा दिया, जिसको सुनते ही आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं खुशी मनाने में लग गईं। छत्तीसगढ़ शासन ने भी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की है। 6,500 रुपये था, उसको 10,000 रुपये किया। वहीं 3250 रुपये सहायिकाओं का था, उसको 5,000 रुपये किए। मुख्यमंत्री के बजट को सरकार और कांग्रेस ने भरोसे का बजट कहा तो भारतीय जनता पार्टी ने ठगने वाला बजट कहते हुए राज्यवासियों को झुंझुना पकड़ाए जाने का आरोप लगाया। ये बजट चुनावी बजट है, घोषणाओं का बजट है। ये बजट जो है छपास बजट है, छपने का बजट है। इसका प्रचार प्रसार भर होगा, गांव-गांव में बड़े बड़े होल्डिंग्स लगेंगे मुख्यमंत्री के, इसको प्रचारित किया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पिछले साल का जो बजट है 2 वर्षों का, उसका काम शुरू हुआ क्या? उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई? उसका भूमि पूजन हो गया? उसका टेंडर हो गया? तो इस बजट का क्या होगा? जब पिछले 2 साल का आपने काम शुरू नहीं कर पाया तो अभी तो आपकी अवधि ही सरकार की 6 महीने बची है। कांग्रेसी कार्यकर्ता पिछले एक पखवाड़े से ईडी दफ्तर के सामने धरने पर बैठकर ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए। प्रदर्शन स्थल पर ही मुख्यमंत्री के बजट भाषण का सीधा प्रसारण भी प्रदर्शित किया गया और भरोसे का बजट कहते हुए कांग्रेसियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कर खुशियां जाहिर की। प्रधानमंत्री और अडानी की दोस्ती को लेकर कांग्रेस ने नारे लगाए। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि न खाऊंगा न ही खाने दूंगा कहने वाले मिलकर देश की जनता का पैसा खाने में लगे हैं। खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर खुद भी खा रहे हैं और अपने मित्र अडानी को भी खिला रहे हैं। हमारे आम जनता का पैसा स्टेट बैंक और LIC में जमा है। 36,000 करोड़ रुपए LIC का, 27,000 करोड़ SBI का, जो देश का सबसे बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक है, उसका पैसा डुबोने का काम मोदी जी की सरकार किया है। हम आम जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हमारी केंद्र सरकार से मांग है आम जनता का पैसा सुरक्षित वापस हो, ये हमारी मांग है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट चुनावी घोषणाओं का बजट है। चंदेल ने इस बजट को छपास बजट की संज्ञा दी। साथ ही उन्होंने पिछले 2 वर्षों के बजट के कार्य शुरू न होने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने इस बजट में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी का जिक्र न होने पर खेद व्यक्त किया। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, रोका, छेका, गोबर, उसके लिए कोई पैसा है बजट में? आपने तो जिक्र ही नहीं किया अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का, जिसको आप पूरे देश में इसका गाना गा रहे हैं और बजट में उसका उल्लेख नहीं है। तो इसलिए ये बजट जो है वो पूर्ण रूप से चुनावी बजट है। आम जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये छपास बजट है और मैं एक तरह से कहना चाहता हूं कि इस बजट का किसी प्रकार से क्रियान्वयन जनता के बीच में नहीं होने वाला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी दी कि उनकी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री को जनगणना कराए जाने संबंधी पत्र प्रेषित किया गया है ताकि राज्यों में स्थिति स्पष्ट हो सके। उन्होंने बताया कि केंद्र से कोई भी जवाब नहीं आया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 अप्रैल से 30 जून तक सर्वे किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री आवास, शौचालय निर्माण और उज्ज्वला गैस सिलेंडर के पात्र और अपात्रों की सूची तैयार की जाएगी। 12 साल हो गया, आपने जनगणना कराया ही नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण कराया ही नहीं। इन 12 सालों में जो हितग्राही हैं वो वंचित हो जाते हैं। हम लोग भी जाते हैं जनप्रतिनिधि के नाते, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं तो बोलते हैं हाँ हमको लाभ नहीं मिल रहा है, उसको लाभ मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो वर्ग वंचित हो गया है बड़ी संख्या में, और इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जनगणना तत्काल कराई जाए ताकि जो हितग्राही हैं उसके चिन्हांकन किया जा सके और उसके आने वाले 10 साल तक के उन योजनाओं का लाभ मिल सके। लेकिन अभी तक के उसका कोई जवाब नहीं आया है। कल मैंने विधानसभा में इसी बात की घोषणा की कि
जो जिनको आवास की आवश्यकता है उसके हम सर्वे करेंगे। 1 अप्रैल से हमारा सर्वे शुरू होगा, वो 30 जून तक ही चलेगा, जिसमें न केवल आवास के बल्कि जो शौचालय बने हैं उसका भी, और जो गैस सिलेंडर जिसको आवंटित हुआ है कितने बार वो पुनर्भरण कराते हैं उसके बारे में भी जानकारी। तो ये सारी जानकारी एकत्रित की जाएगी और 30 जून के बाद क्रमबद्ध ढंग से जो हितग्राही हैं वास्तविक में उनसे आवास की आवश्यकता है उन सबको फिर लगातार हम लोग आवास उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत बजट से एक वर्ग खासा नाराज नजर आया, वो है अनियमित कर्मचारी संघ, क्योंकि वर्षों से लंबित पड़ी उनकी मांगे अब भी लंबित हैं, जिसे लेकर कर्मचारी संघ 12 मार्च को महासभा का आयोजन कर नई रणनीति पर विचार करेगा। दिन तो दूर 4 साल होने के उपरांत भी और सरकार के अंदर अंतिम बजट में किसी प्रकार के प्रावधान नहीं होने से प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी जैसे संविधान दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, जॉब दर, मानदेय, सामयिक दर पर सामयिक, अंशकालिक आउटसोर्सिंग ठेका, ये सभी साथी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और एक हमारी जो 4 सूत्री मांग है, जैसे नियमितीकरण तक जॉब गारंटी और जो निकाले गए हैं अनियमित कर्मचारी उनकी बहाली, अंशकालिक साथियों को पूर्णकालीन करने तथा आउटसोर्सिंग ठेका बंद करने को लेकर के हम 12 मार्च 2022 को एक अनियमित सभा का आयोजन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी मांगों को एक मुखरता से, एक सही तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से हम सरकार के समक्ष रखेंगे। और छत्तीसगढ़ में वन अधिकार पट्टे को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार पर लगातार आरोप लगाए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट किया कि वन अधिकार पट्टों के वितरण में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा कि 20 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीनें वनवासियों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। वन अधिकार पट्टे के मामले में देश में अव्वल नंबर में है, चाहे वो व्यक्तिगत दावे की बात हो, चाहे सामुदायिक दावे की बात हो, चाहे वन संसाधन अधिकार की बात हो। हम लोगों ने 20 लाख हेक्टेयर से भी अधिक जमीन वहाँ वनांचल में रहने वाले, चाहे आदिवासी हों चाहे परंपरागत निवासी हों, उनको उपलब्ध हमने कराया है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सरकार द्वारा प्रचारित भरोसे का बजट को लेकर कहा कि यह भरोसे का नहीं बल्कि वादा खिलाफी का बजट रहा। उन्होंने कहा कि एक बार फिर इस सरकार ने बजट के माध्यम से हर वर्ग को धोखा देने की कोशिश की है। ये जब बजट आया तो बजट से बहुत स्पष्ट है कि एक बार फिर जैसे 4.5 साल राज्य के हर वर्ग को धोखा देने का काम इस सरकार ने किया है, फिर से इस बजट में इन वर्गों को, सभी वर्गों को धोखा देने का काम किया है। न तो इस बजट में शराबबंदी के लिए कोई प्रावधान दिखता है, महिला स्व सहायता समूह के कर्जे माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है, राज्य के संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वादे को पूरा करने का कोई प्रावधान इस बजट में नहीं है, 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने का जो वादा है उसका भी कोई प्रावधान इस बजट में नहीं दिखता है। और इसलिए एक बार फिर राज्य की कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम इस बजट के माध्यम से किया है और ये निराशाजनक बजट है। ये इस बजट में कोई विजन नहीं है सरकार का, न गांव के विकास के लिए कोई प्रावधान है, न शहरों के विकास के लिए कोई प्रावधान है। ये दिशाहीन बजट है, निराशाजनक बजट है और राज्य की जनता को एक बार फिर इस बजट के माध्यम से कांग्रेस की सरकार ने धोखा दिया है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को लेकर विरोध में गाना गाया, जिसमें सभी प्रवक्ता और प्रभारियों ने मुख्यमंत्री को लबरा यानी झूठा कहा। भाजपाइयों ने हाथों में झुनझुना लेकर बजट को ठगने वाला बजट कहा। जनता के लिए धोखे का बजट है। इस सरकार ने तो आज अपने जन घोषणा पत्र में किए हुए कई वादे तक नहीं लिए, इन्होंने खुद अपने जन घोषणा पत्र को खारिज कर दिया है।
भूपेश सरकार ने ना तो महिलाओं को छोड़ा ना युवाओं को छोड़ा। सबसे बड़ा धोखाधड़ी तो इन्होंने प्रदेश के बुजुर्गों के साथ किया है। इन्होंने 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए पेंशन की बात की थी और 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग के लिए इन्होंने 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन की बात की थी। लेकिन इस बजट में और पिछले 4 वर्ष में भूपेश सरकार ने कुछ नहीं कहा। भूपेश सरकार ने जनता को सिर्फ झुंझुना पकड़ाया है।